हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। बस मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। और आज बस कपड़े धो रही थी, मशीन लगा रखी थी, तो मैंने सोचा सारी चादर वदर सब निकाल दूँ, क्योंकि फिर बाद में तो निकालते फिर दोबारा फिर मशीन भर जाती है। तो इसलिए बस मशीन लगा रखी थी। और जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तब भी सारे कपड़े उतारती हूँ, उससे पहले नहीं उतारती, क्योंकि यही है ना, बेड शीट वगैरह तो सारी फिर मशीन भर जाती है। इसलिए फिर जब मैं कपड़े मशीन लगाती हूँ तभी सारी चादर वदर सभी तभी उतारती हूँ, चाहे मैं वीक में एक बार लगाऊँ या 2 बार लगाऊँ। तो बस, और बच्चों के साथ 2 बार तो चादर चेंज हो ही जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही पैर लेके भी चढ़ जाते हैं। तो बस वीक में 2 बार तो चादर मैं धो ही देती हूँ। और बताओ आप सब कैसे हो। और बस उंगली में दर्द तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, कई दिन से पानी से बचा के रख रही थी अपने हाथ को, लेकिन आज तो हाथ भिगोना भी पड़ेगा। और मशीन लगा ली है, कपड़े तो धोने ज़रूरी हैं। और वैसे भी कई दिन हो गए हैं कपड़े धोए हुए, तो वे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, तो इसलिए। और चादर भी बहुत गंदी हो गई थी, बीच में धो नहीं पाई थी। तो चलो, बस अभी मैं कर लेती हूँ अपनी थोड़ी सी साफ़ सफाई क्या, अब चादर वादर उतार दूँगी और झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। तो बस आप देखिए, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। और सोफे मेरे सारे ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल चूहे ने काट काट के बुरा हाल बना दिया है, अंदर ही घुसे रहते हैं। बस ये भी चेंज करने हैं हमें, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि चेंज करें, लेकिन वही है, बजट ही नहीं तैयार हो रहा, बजट ही नहीं बन रहा है इनको चेंज करने का। तो बस हम देखते हैं कब बजट बनता है और कब इनको चेंज कर पाते हैं। सिलाई भी बहुत करती रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बस फिर वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि चूहे अब इसमें तो नहीं है, लेकिन हम जब पहले घर में रहते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा थे। तो वहीं पे बस सारे ही। और ये सोफ़े भी ऐसे होते हैं, ये ऐसे वाले तो लेने भी नहीं चाहिए मेरी। तो बस आगे से ऐसे वाले नहीं लेंगे, वैसे लेंगे जो नीचे से स्पेस रहता है जिसमें। तो बस देखते हैं कब चेंज होंगे हमारे सोफ़े। तो अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू के बाद फिर पोछा, मतलब बहुत साफ़ सफाई बहुत हो जाती है घर में। व्लॉग मैंने काट काट के बहुत छोटा भी कर दिया, लेकिन फिर भी शायद 10 या 11-12 मिनट का हो ही जाएगा। तो वैसे मैं सोचती हूँ डेली की व्लॉग बिल्कुल 5 या 7 मिनट का ही डालूँ, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो, तो इसलिए स्पीड बढ़ा बढ़ा के और बस छोटा करने की सोचती हूँ। फिर बड़े लंबे व्लॉग में यही हो जाता है ना, फिर आप भी बोर हो जाते हो, क्योंकि सबके मतलब यही होता है सबके साथ। और तो बस इसीलिए तो आइंदा से कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए बिल्कुल छोटे से छोटा व्लॉग लेके आऊँ, काट काट के बिल्कुल उसको छोटा कर दूँ स्पीड बढ़ा के। और देखिए, अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और बताओ आप सब, कमेंट करके बता भी दिया करो कि कैसा है मेरा व्लॉग और आपको कैसे लगते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच।
और ये बात नहीं है कि आज ही मैं ऐसे मतलब साफ़ सफाई करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डेली ही इतना ही साफ़ सफाई करती हूँ, मतलब सारे दोनों वॉश बेसिन साफ़ करने और सब जगह से मतलब डस्टिंग करनी, और सारा मतलब डेली का ही रूटीन मेरा यही है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को आज ही दिखाने के लिए ही मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ, लेकिन नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। डेली का ही मेरा यही रूटीन है। मैं पोछा लगाने से पहले सारे घर की सफाई करके फिर तब लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ। हाँ, बस यही है कि आज मेरा कपड़े धोने का काम बढ़ गया है, लेकिन वैसे और काम सारा मेरा सेम टू सेम है। डेली का यही रूटीन है मेरा। और बस अभी धो रही हूँ मैं अपने वॉश बेसन, क्योंकि वॉश बेसन भी धोने बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी अगर बंदा जाता है तो सबसे पहले हाथ ही धोता है, और दिखते भी सबसे पहले वॉश बेसन ही है। तो ऐसे बिल्कुल भी गंदे नहीं रखने चाहिए, ये डेली ही क्लीन करने चाहिए, क्योंकि जब डेली हम हाथ धोते हैं तो डेली ही क्लीन करने चाहिए ये। तो मैं डेली करती हूँ इनको। और बस ये पहले मैंने बाहर वाला किया था और अब ये अंदर वाला वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ मैं। तो मैं डेली ही करती हूँ ये सब काम सारे घर में, मतलब जैसे दरवाज़ों पे लगाना, सूखा कपड़ा गीला कपड़ा जैसा भी हो, और मतलब टेबल पे सब सोफ़े वगैरह सब जगह पे मतलब डेली ही लगाती हूँ मैं, अपने बेड पे, तो सब जगह डेली का ही यही रूटीन है मेरा। चाहे मेरा काम को मेरे को कितना ही टाइम हो जाए, मतलब कितना भी लेट हो जाऊँ मैं, तो 11 तो नॉर्मली बज ही जाते हैं। आज ये है कि मैंने कपड़े वगैरह धोए थे तो इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया था। पहले खाना वाना बनाया और फिर बना के मैंने रख दिया था, खाया नहीं था, बस ससुर जी को दे दिया था। और बस हम तो सारा काम निपटाने के बाद ही खाएंगे। और बस अब कर लेती हूँ मैं अपने कपड़ों को प्रेस, क्योंकि मैं प्रेस ना जब नहाती हूँ डेली तभी करती हूँ। इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं एक साथ सब कपड़ों को करके रख दूँ, बस तय तय लगा के रख देती हूँ, लेकिन प्रेस मैं साथ के साथ ही करती हूँ, जब नहाती हूँ तभी करती हूँ। तो बस काम मेरा सारा निपट गया था, तो मैंने सोचा चलो अपने कपड़ों को प्रेस करके भी रख देती हूँ। फिर यही है ना, कपड़े धोने के बाद तो भीग जाऊँगी सारी, और फिर सारे घर में से गीला गीला हो जाएगा, तो उससे पहले ही करके रख दूँगी। और फिर बस कपड़े धोने के बाद तुरंत ही वहीं की वहीं बाथरूम में पहले नहा के ही अंदर आएंगे, उससे पहले नहीं। और बस मैं अब भी कर लेती हूँ फटाफट अपने कपड़ों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जब मैं इतनी आशा से कहती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, सब बहुत अच्छे होंगे और सब मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे। और बस काम सारा हो गया है, और मैंने अपनी बेटी को दूध भी पिला दिया है, और कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं। तो बस अभी मेरे ससुर जी आज हो गई है तबीयत ख़राब उनकी, तो उनके लिए अभी से बना रही थी चाय। तो बस सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और अपनी वीडियो का एंड भी कर दूँ। तो बस अभी बना रही हूँ मैं उनके लिए चाय। चाय मैं रख देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। मैंने आज कपड़े वगैरह सब धो दिए हैं, और मेरी चोट देखो। ओह माय गॉड, चोट बस आज क्योंकि कपड़े धोने थे ना, तो पट्टी मैंने खोल ही दी, और इसलिए अभी दोबारा से पट्टी करूँगी। और वैसे भिगोने के लिए तो मना ही कर रखा था, लेकिन भीग ही गई। तो बस इसी के साथ कर देती हूँ अपनी वीडियो का एंड। बाय। और टाइम बता देती हूँ आपको, टाइम बज चुके हैं, 1 बज गया है दोपहर का। तो बस काम करते करते इतना टाइम तो हो ही जाता है। और बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो को देखने के लिए।
तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई व्लॉग के साथ। बाय।